मैं आप लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आई होप आप इससे रिलेट करोगे, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जब हम आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम शायद हमें ये नहीं पता होता कि ये जो डिसीजन है ये रेस्ट ऑफ द लाइफ हमारे खानदान, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे सराउंडिंग्स और हमारी ज़िंदगी को इतना असर करेगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द होल लाइफ आपकी जो है इसी के सराउंडिंग मूव करेगी, इसी डिसीजन के सराउंडिंग। और इस डिसीजन को अगर आप पॉसिबली अगर अच्छे से इसको आगे बढ़ा के ले जाते हैं तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो इसका फ्रूट लेगी और आपके पेरेंट को बड़ा प्राउड फीलिंग होगा। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आज मैं आपको पूरी कोचिंग के प्रोसेस के बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे एक बच्चा सक्सेस को आसानी से पा लेता है, क्या क्या रास्ते रखता है और कैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं के नहीं रहते। मतलब कहते हैं ना कि आप तैयारी करने कुछ गए और हुए कुछ भी नहीं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं कि बच्चों को हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लगी और हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छी स्टोरी, आपको मोटिवेशनल स्टोरी लेके आएंगे जो आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। तो मान लो आप जब कोचिंग स्टार्ट करते हो अपनी जेईई और नीट की जर्नी, तो किसी भी क्लासरूम कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पे अक्सर आप लोग देखते होगे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं कि डे 1 से ही वो एक अलग से दिखने लगते हैं। वो काम करके आएंगे, वो क्वेश्चन लेके आएंगे और वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में इंटरैक्ट भी करेंगे टीचर से। मोस्ट ऑफ द मीडियोकर थॉट वाले स्टूडेंट को लगता है, या शाई नेचर वाले बच्चों को भी ये लगता है कि यार ये अपना बस केवल इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा कर रहा है, टीचर के माइंड में गुडविल बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। अब हम ऐसा नहीं करते हैं, हम तो अपने जगह पे जो हम कर रहे हैं वो सही है। टाइम बीतता है, कुछ पैरेलली एक और ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टीट्यूट आते हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक ठाक पढ़ते हैं एंड दे आर गुड विद देयर आईक्यू, और घर पे जाके वो बैग उठाते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। और उन जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनके पेजेस में कौन से क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स क्या हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल क्या हैं, अनसॉल्व क्या हैं, एक्सरसाइजेस कितने हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हो कि जरा आगे होने वाला क्या है। जो स्टूडेंट क्लास में रेगुलर रहता है, क्वेश्चन पूछता है, तो नेचुरली वो बच्चा इस बात से तो डरता है कि अगर हम ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और सर ने हमें काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी थ्योरी बताओ, तो हमें बताना पड़ेगा। ऐसी मजबूरी में वो पढ़ता है। भले ही पूरी क्लास उसको मजाक उड़ाती हो कि यार ये अपना इंप्रेशन बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन वो बच्चा, उसे हम फोर्स्ड मोटिवेशन कहते हैं, मजबूरी में ही उसे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और वो नहीं बता पाया तो उसकी बेइज्जती हो जानी है। पैरेलली कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्लास में पीछे बैठते हैं और वो घर पे जाके बैग पटक देते हैं। हो सकता है सारे उसमें से बच्चे घर पे जाके बैग नहीं पटकते हो, वो पढ़ते भी हो। शाई नेचर के बच्चे हैं जो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, ऐसी जगह पे गए हैं। हालांकि इस कैटेगरी में मैं भी था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट क्लास में नहीं करता था, लेकिन मैं पढ़ता खूब था। तो मैं उन पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो बैग पलट देते हैं। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के शुरुआती लेक्चर पहला और दूसरा, इसमें पढ़ाया जाता है एक टर्म का नाम सुनिए, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप जानेंगे, 11वीं क्लास में है, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हम FBD बोलते हैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग पूरा बेस बताते हैं, हाउ टू बिल्ड अ बिग बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स। तो अगर आपने एक क्लास मिस कर दिया बाय एनी मीन्स, कोई रीजन, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि 100 क्लास हम कर रहे हैं उसमें से 10 मिस हो जाएगा तो क्या होगा, 90 तो कर रहे हैं। बट मेरे दोस्त, ये जो पहली क्लास हम मिस करोगे ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और गलती से अगर दूसरी भी मिस कर दिए तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, इसके बाद पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको समझ में नहीं आएगा। वर्क एनर्जी एंड पावर आपके समझ में नहीं आएगा, उसका अगला चैप्टर। उसके बाद रोटेशन नहीं समझ में आएगा, और जहां जहां पूरी 11th में इनके एप्लीकेशंस हैं हर चैप्टर में थोड़ा बहुत, वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। सिमिलरली जब हम 11वीं क्लास में एंटर करते हैं किसी कोचिंग में, तो फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, सम बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स।
अब आपने मान लो 10 दिन बाद कोचिंग ज्वाइन की एंड उस टाइम कोचिंग रन कर रहा है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स पढ़ा दिया गया लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट और एक साथ यूज उसका नहीं आता है, उसके थोड़े थोड़े यूजेस आते हैं और हम थोड़े थोड़े जगहों पे स्टक फील करते हैं, लेकिन गाड़ी ऐसे रुकती नहीं है और गाड़ी चलती रहती है, तो हम थोड़ा कंफर्ट में रहते हैं और हम कभी ये फील नहीं करते कि वो बीता हुआ चैप्टर हमें पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको बोल सकता हूं कि पूरी फिजिक्स एंड पूरी केमिस्ट्री, मैथ्स तो मैथ्स है, आप कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है तो। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, देन ऑल्सो कभी भी दुनिया की कोई ताकत आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकती अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इन फिजिक्स को क्लियर नहीं करते हैं तो ये वो सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको बॉदर ही नहीं करते। शायद ये बोले वो जानते ही नहीं है, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलता हूं गाइडेंस की भी उतनी ही जरूरत होती है जितने सेल्फ अवेयरनेस की। तो यही हाल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पे है, जिसमें मोलैरिटी ये सब हम पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहां भी बच्चा अगर ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ता है तो इसका जहां भी यूज आता है पूरी केमिस्ट्री में वो पूरा स्ट्रगल करता रहता है और लॉस्ट फील करता है। और अगर आप लॉस्ट फील करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इतना लो चला जाता है कि आप दूर भागने लगते हो कोचिंग से और उसके पढ़ने से। इस स्टेज में क्या होता है कि मैंने बार बार बोला है कि हम बहुत दूर तक का नहीं सोचते हैं। अगर हम क्लास में परफॉर्म नहीं करना हमने शुरू कर दिया, एक आध क्लास मिस कर दिया, उसके बाद क्लास की चीज हमें समझ में नहीं आ रही है और फिर हमें डर लग रहा है हम टेस्ट में हम क्या देंगे, क्योंकि जो रोज रेगुलर टेस्ट पढ़ रहा है वो भी 100% स्कोर नहीं करता, वो भी 70% स्कोर नहीं करता, तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे से तो क्वेश्चन ही नहीं होते, तो मैं अगर टेस्ट दूंगा तो क्या होगा। गलती से अगर एक आध टेस्ट दे दिया और उसमें 15% मार्क्स आ गए, 20% मार्क्स आ गए, तो अब तो हमारे होश उड़ गए कि अरे यार ये तो बड़ा बुरा होगा। फिर ऐसे केस में इमीडिएट एस्केप का रास्ता एक बच्चा देखता है। वो बच्चा सोचता है कि अब क्या करें, अब हम एक बात कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर वो अपने पेरेंट के सामने बोलना स्टार्ट करता है कि हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर वो बच्चा पूरी एक कहानी स्टार्ट करता है और टेस्ट छोड़ने लगता है। टेस्ट छोड़ेगा, आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट के लिए ही लोग पढ़ते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और अगर आप ठान के बैठोगे आपको टेस्ट ही नहीं देना है तो आप नहीं पढ़ोगे, किसी कीमत पे नहीं पढ़ोगे। और आप जब पढ़ोगे नहीं तो आपका आउटपुट खराब होता जाएगा और ये एक विशेष सर्कल बन जाएगा कि हर टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर नहीं होगे और प्रिपेयर नहीं होगे तो टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो आगे भी आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा और आप सक्सेस से दूरी है वो बढ़ती जाएगी। यही हाल उन सारे स्टूडेंट्स का होता है जो शुरू में तो इंथुजियाज्म के साथ अपनी कोचिंग स्टार्ट करते हैं, बट ग्रेजुअली विद द टाइम वो उनका इंथुजियाज्म खत्म होने लगता है और वो इस कोचिंग से दूर चले जाते हैं और वो उनकी छोटी सी लापरवाही होती है जिसे हम सुधार सकते हैं। आप ऐसी गलतियां ना करें, इस वीडियो का पर्पस यही है। अब मैं आगे एक और बात बताता हूं। कई बार आप 5 चैप्टर तक अपनी क्लास में पढ़ चुके हो, 5 चैप्टर्स आप अपनी क्लास में पढ़ चुके हो। 5 चैप्टर जब आप पढ़ चुके हो और आपका तैयार कुछ भी नहीं है, अब क्लास में 6 स्टार्ट किया जा रहा है, 6 चैप्टर। जब 6 चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है तो उस टाइम आपने सोचा चलो रिवाइज करते हैं, आपने पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट कर दी। अब आप पहला पढ़ रहे हो, क्लास स्कूल कोचिंग में 6 पढ़ाया जा रहा है। अब जब कोचिंग में 7th गए तो आप 2nd पे आ गए, यानी आपने 5 तो छोड़ा ही, अब 6वां 7वां भी छोड़ दिया और शायद ऐसे पूरा छोड़ जाओगे। व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज कि आपको अगर 5वें तक छूटा हुआ है और आपने नहीं पढ़ा तो लीव दोस 5 और टीचर के साथ हो लो 6 से, तो कम से कम केवल 5 छूटा रहेगा। और 5 को एक रूटीन बना लो, टीचर से ही पूछ के कि किसमें उन टीचर की जरूरत पड़ेगी, किसमें हम सेल्फ कर सकते हैं, और उनके हेल्प से, टीचर के हेल्प से, कोऑर्डिनेटर की हेल्प से, अपने काउंसलर की हेल्प से आप वो चैप्टर कवर करना स्टार्ट करो। अदरवाइज आप गए, आप कुछ नहीं कर सकते। एक एडवांस दिक्कत आती है, मैं तीसरी बात बताता हूं। जब आप ऐसा करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट होती है, नीचे जाती है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट में तो वो टेस्ट के रिजल्ट से झलकती है जिसको आप दे नहीं रहे। स्कूल में वो यूनिट एग्जाम के रूप में सामने आती है।
हाफ ईयरली के रूप में सामने आती है, और जब वो सामने आती है तो एक ब्लंडर हो जाता है। द मोमेंट यू डिसाइडेड टू स्टॉप और डिसकंटिन्यू द कोचिंग, द सेम मोमेंट यू हैव डिसाइडेड to postpone your success or even cancel your success. It is really very true. I'm interacting with you. I don't know where you are going for coaching. So I'm just telling you the reality which happened during the course of time. और पैरेलली एक बच्चा है जो रेगुलर है, वो क्लास में जब जाता है तो पढ़ के जाता है, क्लास में जब वो जाता है तो प्रिपेयर करके जाता है अपना सिलेबस, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाता है, कुछ क्वेश्चन डाउट लेके जाता है, पर्पस के साथ जाता है ये सीखना। जब आता है तो कुछ पर्पस उसका सॉल्व हुआ होता है, कुछ पर्पस उसका रह गया होता है। इन सारी चीज़ों को वो एक साथ शाम को समराइज करता है, सोने से पहले प्लान करता है कि आज हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ उसको मैच करता है कि जो हम सीख रहे हैं उस क्या वैसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्या हमने एक चैप्टर अगर खत्म कर लिया तो उस चैप्टर से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया था तो मैंने कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इस सारे सिचुएशन को अगर हम ठीक से देखते हैं और करते हैं फॉलो तो सक्सेस एकदम आसान है। विश्वास मानिए, जब आप बड़े हो जाएंगे, हम लोग के एज के आ जाएंगे, तो आप इतना अफसोस करेंगे जिसे आप बदल ही नहीं सकते। और ये आपके पेरेंट बताते हैं, आपके घर वाले बताते हैं, आपके टीचर बताते हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे भाई। सब लोग एक साथ झूठ कैसे बोलेंगे? कई बार तो आपके घर वाले और टीचर आपस में कभी मिले ही नहीं लेकिन सेम भाषा बोलेंगे। कई बार और कई लोग सेम भाषा बोलेंगे जो आपस में किसी को मिले नहीं है, तो गलत लोग तो बोल नहीं सकते। 2-3 लोग एक ही गलत पॉइंट को नहीं बोलेंगे। तो मेरा आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि अपना करियर बनाइए। ये एज जो होती है बहुत ही प्यार से इसको आगे लेके जाइए और आप इतना सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे और अपने साथ अपने सराउंडिंग को प्राउड फील कराएंगे कि आपको खुद एक अच्छा लगेगा। और क्योंकि आप आए हो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं, ज़िंदगी बसर करने नहीं आए हो। आप चेंज लाने की कोशिश करिए अपनी लाइफ के थ्रू लोगों की लाइफ में। आई होप यू जस्ट कमेंट कि तुम्हें कैसा लगा और कोई आज से कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।